रहा है साहब? पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं? जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है? धर्म देख करके। इसलिए पत्रकार साथियों में आपका धन्यवाद देता हूं। आप भी लड़ते रहिए, हम लोग भी लड़ेंगे आपके साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश के नाम पर जनता के साथ दबंगई कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट। मनराजपुर कांड के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। शोक में डूबे परिवार को ढांढस बंधाते हुए परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार के सदस्य दुखी और परेशान हैं। उन्होंने अपनी बेटी खोई है और बहन अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। बेटी ने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया। बेटी बार बार रोने लगती है और वही घटना याद करने लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश के नाम पर दबंगई कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्हैया यादव राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर किए गए। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वह घर में घुसकर मारपीट करेगी? बेटी की जान पुलिस की दबंगई और दबिश की वजह से गई। पुलिस के कारनामे की वजह से बेटी की जान गई है। जब से यह सरकार बनी है तब से पुलिस कहानी बनाने में लगी हुई है। ललितपुर घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोई इसको भूल सकता है? थाने में बेटियों के साथ रेप हो रहा है। एटा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ललितपुर में कह रहे थे कि रामराज्य आ गया है। यहां पर उनकी ही सरकार की पुलिस ने एक बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। मुख्यमंत्री उस जगह पर जाकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार बुलडोजर लेकर घूम रही है, वह ललितपुर के थाने पर कब बुलडोजर चलाएगी? वह सैयद राजा के इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कब चलाएगी? चंदौली घटना पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है। परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि पुलिस से इस परिवार को खतरा है। हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होगी तो उनको न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया है उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने?
क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है, कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया। मैं उनसे मिलूंगा जो लोग आंदोलन में थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को ले जाना चाहिए था, उन नियमों को, कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो उस तरीके का आंदोलन हुआ। मैं उन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अभी मिलने जा रहा हूँ। जी, आपने कहा था कि बैंक चोरी के मामले में चंदौली में भी मामला है आपका, 39 लाखधारी यहाँ पे। देखिए, पहले तो इस सरकार ने इंटरेस्ट कम किया, वो चोरी हो रही है लोगों के पैसे से। बैंकें लुट गई, ख़त्म हो गई, नोटबंदी के बहाने बैंकें मर्ज हो रही हैं और अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। बीजेपी की सरकार जब जब बनती है तब तब बैंक की डकैतियाँ होती हैं। उन्नाव में 2 पत्रकारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बिजली कटौती की खबर छापने पर जेल में मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में, जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल, पड़ोस के ज़िले का, मिर्ज़ापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन लें, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें आपको। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है। आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आज़ादी ना हो तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से काम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप भी लड़ते रहिए, हम लोग भी लड़ेंगे आपके साथ।